लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। जो कल प्रदर्शन हुआ है लाल किले पे, उसके बाद से भाजपा और गोदी मीडिया तरह तरह से किसानों को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं और बार बार बेनकाब भी हो रहे हैं। अभी एक वीडियो जो कल का वायरल हुआ है, लीक हुआ है, उससे हंगामा खड़ा हो गया है। सवालों के घेरे में कौन आया है? अमित शाह जी सवालों के घेरे में आए हैं। गृह मंत्रालय भाजपा सरकार के सवालों के घेरे में आया है। पहले वो वीडियो देख लिया है कि पुलिस कैसे जानबूझकर वहां से भागी है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है लाल किले पे से, ताकि लोग अंदर जा सकें। पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो को एएनआई ने साझा किया है। एएनआई के साथ साथ तमाम चैनल्स जो है उन्होंने दिखाया है एएनआई के हवाले से। एबीपी ने साथ में इसके लिखा है, लाल किले पर पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच हुई झड़प, देखें वीडियो। और लोग ये कह रहे हैं कि ये पुलिस यहाँ से भागने को मजबूर हो गई। अब लोगों का इसमें दूसरा एंगल जो है वो सवाल है, जो आपने भी देखा कि जो दिल्ली पुलिस जगह जगह किसानों पर आंसू गैस छोड़ रही थी, जगह जगह लाठी चार्ज कर रही थी किसानों पर, जो अनुमति दे के बैठी थी जिन रूट्स पर, वहां भी लाठी चार्ज और बैरिकेडिंग हो रही थी। तो ये दिल्ली पुलिस की टुकड़ी जो थी वो यहां से किसके आदेश पर वापस गई? क्यों किसान जो वहां पर क्यों तथाकथित लोग चले गए थे दीप सिद्धू के नेतृत्व में किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, उनको क्यों घुसने दिया गया अंदर? इंटेलिजेंस का इनपुट था या नहीं था? अगर नहीं था तो आपका बहुत बड़ा फेलियर है। और लोगों का कहना है अगर था तो फिर इतनी कम फोर्स वहां क्यों लगाई गई थी? और वहां के लोग तो सीधे सीधे किसान जो है दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को भागने में मजबूर किया था प्रशासन ने ही, कि वो वहां से निकल जाए ताकि रास्ते चले जाएं। क्योंकि लाल किले का एक ही दरवाजा है, लाहौरी गेट, अगर वो बंद कर दिया जाए तो कोई अंदर नहीं जा सकता। ये युद्ध के लिए बनाया गया किला है और यहाँ कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर क्यों खुले तौर के ऊपर दीप सिद्धू जैसे लोगों को आगे जाने दिया? तो लोगों का साफ कहना है कि भैया दिल्ली पुलिस जो है वहां से वो खुद ही हट गई, जिससे कि ये पूरे जो हुड़दंगी हैं वहां पे आगे चले जाएं। अब यहाँ पर और तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि भैया जब सबसे बड़ा आरोपी वहां दीप सिद्धू भाजपा नेता था, जिसने झंडा लहराया, जिसने नारेबाजी करी, उसको क्यों पकड़ा नहीं गया? बल्कि किसान, मैंने आपको दिखाया था, उसके पीछे पीछे भागे, फिर भी वो भाग गया। एफआईआर में स्वाति चतुर्वेदी एक पत्रकार हैं बड़ी, उन्होंने तो ये लिखा है कि दीप सिद्धू का एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, उसमें नाम क्यों नहीं है? और इनकी ये बात जो है वो हैरान करती है और बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। जब अगर आप अगली बात देखें कि किसान संगठन, जैसे एनबीटी ने लिखा है, कई किसान संगठनों ने अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू को लाल किला घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा है उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये स्वाति चतुर्वेदी जी का जो ट्वीट है, इसके बाद अगर आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको समझ में आएगा कि सही में दाल में कुछ काला है। जिसको पंजाब केसरी ने छापा भी है कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को इस घटनाक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता की। पुलिस आयुक्त एनएन श्रीवास्तव ने इससे जुड़ी जानकारियां साझा की और कहा कि हिंसा करने वाले जिस जिस व्यक्ति की पहचान होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ता के अंत में दीप सिद्धू को लेकर किए गए सवाल का उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। किसने? दिल्ली पुलिस के आयुक्त कमिश्नर साहब ने एनएन श्रीवास्तव साहब से पूछा गया कि दीप सिद्धू पर क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो सवाल को इसी जवाब के साथ टालते रहे कि जो पहचान में आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि दीप सिद्धू ने फेसबुक पे लाइव वीडियो करके ये कहा कि ये मैंने किया है। उसके बाद भी ये नहीं कहा जा रहा प्रशासन से कि उसकी पहचान हो चुकी है, शिनाख्त हो चुकी है, उस पर कार्रवाई होगी। आप खुद सोचिए कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या ये सब चीजें जानबूझ के कराई जा रही थी? क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिशें रची गई हैं? अपने लोगों को भेजकर वहां पर उनसे गड़बड़ियां कराई गई, जिनकी तस्वीरें आपके लोगों के, बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हुई, सबसे बड़े नेताओं के साथ। और दिल्ली पुलिस कहती है कि जिन जिन उसके सवाल पे कोई सीधा जवाब नहीं है, कि दीप सिद्धू के बारे में सीधा नाम लेके सवाल कर रहे हैं पत्रकार, लेकिन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जो जो पहचान में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दीप सिद्धू खुद अपना जो है काम कबूल करा हुआ है, उसके बाद भी सीधे उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसको वहां से एक्सेस कहां से मिला, उसको भागने का एक्सेस कहां से मिला, ये सारे के सारे सवाल हैं। अब आपने दो किसान संगठनों को
प्रेशर डाल लीजिए, या पहले ही जो आपके साथ थे कि किसान यूनियन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो कह रहा है हम तो पहले ही अलग कर चुके थे इनको, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देते हैं कि हम इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, जबकि जो मेन लोग हैं वो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं जो अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन टूट गया है, किसानों के साथ खड़े हुई है, ना कोई आंदोलन टूटा है ना टूटेगा जब तक कि 3 कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि गोदी मीडिया के जो बातें हैं वो झूठी हैं। जब किसान लाल किले से लौट रहे थे रात में, तो उनका जो दिल्ली की जनता ने स्वागत किया है, बंदन अभिनंदन किया है, उन पे ऊपर पुष्प वर्षा की है, फूल बरसाए हैं, उसको आप देख के खुद कहेंगे कि यार गोदी मीडिया हमें क्या दिखाता है। साहिल मुरली मेंघानी एक पत्रकार हैं और इन्होंने ये वीडियो साझा किया है कि सुभाष नगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिलक नगर, जनकपुरी, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रिहायशियों ने फूलों से स्वागत किया, नारेबाजी से स्वागत किया कि बिल्कुल किसानों के वो साथ खड़े हैं। ये वीडियो देख लीजिए। तो आपने ये वीडियो भी देखा, तो इसमें इन्होंने सवाल भी आखिर किया है, क्या ये सही असली शहरी नहीं है? क्या गोदी मीडिया मतलब इसको भी कहेगी असली शहरी नहीं है? भाजपा को ये भी नहीं दिखेगा? आपने खुद देखा रात के अंदर कैसा स्वागत किया किसान संगठनों का, किसानों का, ये शहरियों ने, वहाँ के रिहायशियों के, सुभाष नगर, तमाम जगह, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिलक नगर, जनकपुरी ने। तो यह सच्चाई है, इससे रूबरू हुई है, लोगों को कराइए कि सब कुछ क्या हो रहा है। क्या ये सब कुछ प्रायोजित था? 2 चीज़ें हो सकती हैं, याद रखिएगा। पहली चीज़, एक भाजपा के नेताओं को माननी होगी, अनभक्तों को माननी होगी, इसमें से एक भी। अगर ये पूरा कल गड़बड़ जो भी हुई वहाँ पर, अगर या तो वो प्रायोजित थी इसलिए आपने एक्सेस दे दिया आपकी पुलिस को हटाकर और आसानी से लोगों को जाने दिया और सब कुछ करने दिया, दीप सिद्धू पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये नहीं है तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा। इस पर सीधे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब खुद निर्णय कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।